Good morning, students. Welcome to Gayatri Convent School, Baran. Myself, Pooja Solanki, as your maths teacher, and I will teach you maths. So, student, जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.1 फिनिश कर चुके थे. अब हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ L इज़ अ पैरेलल टू M एंड एम और जो एल लाइन है वो स्टूडेंट एक दूसरे के पैरेलल है और टी है ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल का स्टूडेंट मीन होता है कि जो उन दोनों को लाइन को कट कर रही हो. तो वो जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो जो पैरेलल लाइंस के साथ एंगल्स बनाती है, जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है. तो हमें जो x और 3x दे रखे हैं वो उस लाइन द्वारा बनाए हुए इंटरनल एंगल है. तो हमारा आंसर हो गया L पैरेलल M एंड T इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन. सो 3x प्लस x दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 4x हो गया. 4x इज इक्वल्स टू 180. जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से 180 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 डिग्री. तो हमें फर्स्ट एंगल तो आ गया हमारा 3x. तो वहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 45 हो जाएंगे 135 डिग्री और सेकेंड एंगल आ जाएगा हमारा स्टूडेंट 45 डिग्री. इस तरह से हमारे दोनों एंगल्स फाइंड हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2. द एडजॉइंग फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग्स. हमें एक शेप दे रखी है, दो लाइन है जो कि पैरेलल है और एक लाइन है जो कि उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है. हमें जो एंगल्स बनाने हैं उनमें रिलेशन निकालना है. जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जो वन साइड में बनते हैं उन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं. तो यहाँ पेयर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल का, वो होगा स्टूडेंट एंगल 1 और एंगल 5. दूसरा होगा एंगल 2 और एंगल 6. तीसरा होगा एंगल 3 एंड एंगल 7. इसी तरह फोर्थ होगा एंगल 4 और एंगल 8. इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, एंगल करस्पॉन्डिंग टू एंगल 7. एंगल 7 के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? तो एंगल 3 है, एंगल 7 के करस्पॉन्डिंग होगा. इसी तरह एंगल अल्टरनेट टू एंगल 4. एंगल 4 के अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? एंगल 4 के अल्टरनेट एंगल होगा स्टूडेंट एंगल 6. जो जेड की शेप में एंगल बनते हैं उन्हें अल्टरनेट एंगल कहते हैं. तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया एंगल 6. क्वेश्चन नंबर 4 है, एंगल अल्टरनेट टू एंगल 1. एंगल 1 के अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? तो वो होगा स्टूडेंट एंगल 7 जो कि एंगल A1 के अल्टरनेट होगा. इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल. हमें इन जो एक साथ बनने वाले इंटीरियर एंगल बनाने हैं तो वो होंगे स्टूडेंट एंगल 3 और एंगल 6 और एंगल 4 एंड एंगल 5. इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 6 होगा, अ पेयर ऑफ लीनियर एंगल. तो लीनियर एंगल की हमें एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल लीनियर एंगल होते हैं. तो उनके पेयर हो गए एंगल 1 एंगल 2, एंगल 2 एंगल 3, एंगल 3 एंगल 4, एंगल 1 एंगल 4, एंगल 6 एंगल 5, एंगल 5 एंगल 8, एंगल 6 एंगल 7, एंगल 7 एंगल 8. ये उनके पेयर हो जाएंगे. इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 7 होगा, अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो आपको पता है स्टूडेंट, तो इसके जो पेयर होंगे वो होंगे एंगल 1 एंगल 3, एंगल 2 एंगल 4, एंगल 5 एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है. अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो कि है, इफ़ L पैरेलल टू M फाइंड द अननोन एंगल्स. हमें जो शेप दे रखी है इसमें अननोन एंगल्स निकालने हैं. तो स्टूडेंट हमें पता है एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल्स की वैल्यू इक्वल होती है जो कि लीनियर एंगल होते हैं. तो 65 प्लस x हो जाएगा 180. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 65 को माइनस कर देंगे तो 115 डिग्री आ जाएगा. जो x है स्टूडेंट वो z के ऑपोजिट होगा क्योंकि अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल है, अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल है. तो हम देखेंगे जो z है वो x के जस्ट सामने है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो x और z की वैल्यू इक्वल हो जाएगी. इसी तरह y और जो y है उसके सामने
में 65 है तो y की वैल्यू भी उसकी जैसी हो जाएगी, तो वो 65 डिग्री हो जाएगी। इसी तरह इसका जो x है वो u है, वो एक दूसरे के अब जब प्लस करने पे 180 आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है वो लीनियर एंगल है। तो x की वैल्यू तो है 115 और u की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो 180 में से 115 को माइनस करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 65। अब हमें पता है कि u और v को प्लस करने पे हमें अगेन 180 डिग्री मिलेगा, तो u की वैल्यू तो है, v की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो 115 आ जाएगा। इसी तरह हमें पता है कि u और w वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, और t और v भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। इस तरह से हमारे सारे एंगल्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें जस्टिफाई करना है कि वो इक्वल होगा, आई मीन ये क्यों होगा। तो आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें 75 और 125 दे रखा है, तो हमारा आंसर होगा L पैरेलल M एंड T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। देन 125 और 75 का जो सम है वो 180 होना चाहिए, बट 125 प्लस 75 इज इक्वल टू 200। इट कांट बी पॉसिबल बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑलवेज इज इक्वल 180 डिग्री, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड करेंगे, जो कि है L पैरेलल टू M। इसमें T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, देन 80 और 80 का प्लस करने पे हमें 180 आना चाहिए, बट वो 160 आ रहा है। इट कांट बी पॉसिबल, सो सम बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि है हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 और 80 डिग्री का सम अगेन 180 आना चाहिए। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी 180, सो 80 और 100 इज इक्वल्स टू 80, सो इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि हमेशा इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये पॉसिबल होगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 130 डिग्री और 45 शुड बी 180 बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180, बट 130 प्लस 45 इज इक्वल टू 175 हो रहे हैं, 180 नहीं हो रहे हैं, सो इट कांट बी पॉसिबल। इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको सेल्फ कंप्लीट करना है, जो कि होमवर्क में है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 होगा, द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। हमें एक डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसमें GEF की वैल्यू दी हुई है, हमें बाकी एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आई मीन ABC की वैल्यू क्या होगी, ABC की वैल्यू होगी स्टूडेंट 58 बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज भी इक्वल। सो क्वेश्चन नंबर 2 है जो DGC, उसकी वैल्यू भी 58 डिग्री होगी बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज भी इक्वल। एंड क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है EGC की वैल्यू निकालने के लिए हम उसको 180 में से एंगल GEF को माइनस कर देंगे, जिसकी वैल्यू 58 डिग्री है, तो 180 में से 58 को माइनस करने पे आ जाएगा 122 डिग्री, जो कि हमारा आंसर होगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 6 होगा, इफ़ द गिवन फिगर्स लाइन N इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन्स टू लाइन L एंड M। L और M है जो पैरेलल लाइन है, और T उसकी N इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हमें फाइंड करना है एंगल अल्टरनेट टू एंगल H। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एंगल जो है H के अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, तो एंगल B है, एंगल H के अल्टरनेट होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, एंगल्स अल्टरनेट टू एंगल F। एंगल F के अल्टरनेट होगा एंगल D। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल करेस्पॉन्डिंग टू एंगल D के करस्पॉन्डिंग एंगल होगा स्टूडेंट एंगल H। इसी तरह एंगल लीनियर टू एंगल A के लीनियर एंगल B और एंगल D दोनों होंगे। इसी तरह एंगल 5 जो है एंगल एडजस्ट टू एंगल G के एडजस्ट एंगल F और एंगल H हो जाएंगे। इसी तरह एंगल कंसेक्यूटिव टू एंगल्स E, एंगल E के कंसेक्यूटिव होगा स्टूडेंट एंगल B। मैंने आपको करस्पॉन्डिंग, कंसेक्यूटिव एंगल्स, लीनियस एंगल, वोल्टर अल्टरनेट, ये सारे एंगल लास्ट ईयर भी क्लास में पढ़ाए थे, और अभी भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCDE एंड F। गिव रीजंस, हमें रीजंस देने हैं और वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं स्टूडेंट L पैरेलल M एंड
ट्रांसवर्सल लाइन टू ट्रांसवर्सल लाइन दी हुई है। एंगल ए है जो कि 120 डिग्री होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है सॉरी। एंगल सी है वो 85 के इक्वल होगा क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू 180 होगी क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है 108। ए की वैल्यू 120 है तो बी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 तो 60 डिग्री आ जाएगी। एंगल बी और एंगल डी का सम 180 होगा तो एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। इसी तरह एंगल ई प्लस 85 डिग्री 180 डिग्री होगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 95 डिग्री। तो ई और एफ एक दूसरे के इक्वल है तो उन दोनों की वैल्यू 95 डिग्री हो जाएगी। सो स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के 2 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। तब तक थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।